राजपाल कश्यप एक चीज को समझो, पहले एक चीज को समझो, कानून फायदा कितना किया इस पर बहस दूसरी होती है, कानून से नुकसान क्या हुआ। मान लीजिए एंटी रोमियो स्क्वाड आया, इससे आपका कोई नुकसान हो गया क्या? या ये लेकिन हम आ जाएगा, इससे आपके सिर पर क्या फर्क है भाई? क्यों नहीं अपराध रोक पाए? ये अपराध क्यों नहीं रोक पाए? अगर एंटी रोमियो ने किसको पकड़ा था? भाई बहन को पकड़ा था, पति पत्नी को पकड़ा था, कितने अरे इसलिए कानून नहीं लाए, ये कोई तर्क नहीं, ये तर्क नहीं, ये तर्क नहीं राजपाल, ये तर्क नहीं, ये मेरी बहस लायक तर्क नहीं है राजपाल। क्या बोलूं, कितने गिरोह हैं मैंने और सारों के लगभग अधिकांश के पास राजनीतिक संरक्षण। हाँ बोलिए, आपको नाम लेके बताता हूँ। आप मुख्तार अंसारी की बात करिए, मुख्तार अंसारी जेल में है इस समय, आपको कोटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू डिबेट में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट अमिताभ अग्निहोत्री और सुरेंद्र राजपूत के बीच हो जाता है। दोस्तों ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिसे हुआ कुछ यूँ, अमिताभ अग्निहोत्री सुरेंद्र राजपूत मतलब उन कांग्रेस के प्रवक्ता को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी भी भूल नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री यहाँ तक कहने लगी कि आपने आज तक क्या क्या किया है आप हमें बता दीजिए। लेकिन दोस्तों सुरेंद्र राजपूत के साथ साथ और भी प्रवक्ताओं को अमिताभ अग्निहोत्री अपने घेर में लेते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों डिबेट ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमें आशा है आप डिबेट पूरा से पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों आज ऐसा हुआ कि सुरेंद्र राजपूत अपने सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री का सवाल ऐसा था जिसे वो खामोश होते जा रहे। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसे जल्द से जल्द हम इस डिबेट को स्टार्ट करते हैं। राजपाल कश्यप, पुरानी बातों में मैं नहीं जाऊंगा, उनको याद करने में जोर भी पड़ेगा। ताजी ताजी बात बताता हूं। यशपाल जी ने जो बात इशारों में कही मैं खोल के कहता हूं। सहारनपुर में एक माफिया थे, पहले तो चिरकुट थे, फिर माफिया बाद में हुए। माफिया हो गए तो संपत्ति आ गई, संपत्ति आ गई तो पार्टियों से जुड़ गए, तो विधानसभा और विधान परिषद सुशोभित करने लगे। यूनिवर्सिटी खोल ली, होटल खोल लिए, बीघा बीघा मीलों मील एकड़ एकड़ जमीनें ले ली। उनकी 240 करोड़ की संपत्ति अभी जब्त हुई, बड़ा मुश्किल से। ऐसे लोगों से 1861 के पुलिस कानून के जरिए और दरोगा के स्तर पर हम आप निपटेंगे? राजपाल जी, जिन लोगों ने दसियों हजार करोड़ की संपत्ति बना ली और राजनीतिक संरक्षण में अजेय हो गए, उनसे कौन निपटेगा? जी निश्चित तौर पे उनसे सरकारों को निपटना चाहिए, लेकिन ये सरकार की जो मंशा है, जिस तरीके के ये कानून ले आ रहे हैं, नहीं अमिताभ जी देखिए, जिस तरीके से ये कानून ले आ रहे हैं, अभी एंटी रोमियो ले आए थे, बताइए किस लड़की की अभी तक छेड़खानी लगातार, अभी वहां शामली में लड़की की गर्दन काट दी गई। उस कानून से नुकसान क्या हुआ? राजपाल कश्यप, कंट्रोल एक एक चीज को समझो। राजपाल कश्यप एक चीज को समझो, पहले एक चीज को समझो, कानून फायदा कितना किया इस पर बहस दूसरी होती है, कानून से नुकसान क्या हुआ। मान लीजिए एंटी रोमियो स्क्वाड आया, इससे आपका कोई नुकसान हो गया क्या? नहीं, मेरा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम आ जाएगा, इससे आपके सिर पर क्या फर्क है भाई? तो क्यों नहीं अपराध रोक पाए? ये अपराध क्यों नहीं रोक पाए? अगर एंटी रोमियो ने किसको पकड़ा था? भाई बहन को पकड़ा था, पति पत्नी को पकड़ा था, कितने? अरे इसलिए कानून नहीं लाए, ये कोई तर्क नहीं, ये तर्क नहीं, लेकिन ये तर्क नहीं राजपाल, ये तर्क नहीं, ये मेरी बहस लायक तर्क नहीं है राजपाल, और ये मेरी बहस लायक तर्क नहीं। माफ करिए, ठीक है, रोकेंगे आपको। सुरेंद्र जी नहीं, रुक जाइए, अभी रुक जाइए। सुरेंद्र जी, अमिताभ जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, असफलता छिपाने के लिए, अगर हम अपनी असफलता, ठीक है राजपाल कश्यप, आपको रोकूंगा, विरोधी पार्टियों को षड्यंत्र के तहत फंसाने के लिए केवल एक कानून लाया जा रहा है, और कानून में पहले से ही कानून इतने सख्त है। अरे रुको भाई, भाषण दे रहे हो, इतने अरे बहन की आवाज बंद करिए राजपाल कश्यप की। चुप, बिल्कुल राजपाल कश्यप की आवाज बंद करिए फिलहाल। सुरेंद्र राजपूत जी, एंटी डाउरी एक्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमन हम कानून लाए,
कोई दावा नहीं करता कि कानून का मतलब 100% अपराध रुक जाएगा। हमने 302 जोड़ी धारा, कत्ल रुक नहीं गया, लेकिन तो क्या 302 हटा दे, फ्री फॉर ऑल कर दे, एंटी डाउरी एक्ट हटा दे? कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं भाई? कहीं कोई सलाहियत बची है या नहीं? तर्कपूर्ण बात होगी कि नहीं? या गंज डुंडवारा में जनसभा की तरह से बात होगी? अमिताभ जी, अगर आपकी इजाजत हो जी, तो निर्बाध रूप से 2-2.5 मिनट बिल्कुल बोलना चाहता हूं। जी तो इको आ रही जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। कठोर से कठोर कानून आवे, मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानूनों का अतीत में जिस प्रकार से पुलिस ने, शासन ने, प्रशासन ने और राजनीतिक नेतृत्व ने जो दुरुपयोग किया है, उस दुरुपयोग को दृष्टिगत रखते हुए बात की जा रही है। चाहे वो मीसा के कानून का दुरुपयोग हो, तत्कालीन सत्ता ने किया हो, चाहे वो कोटा के कानून का दुरुपयोग हो, चाहे टाडा के कानून का दुरुपयोग हो, और जिन लोगों के हाथ में ये कानून होता है, पुलिस किस तरीके से काम करती है, वो मुनव्वर राणा ने एक शेर में लिखा था कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। आप किन लोगों के हाथ में कौन से कानून दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। यहां पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सख्त कानून लाइए, सख्त कानून पहले से उपलब्ध है, चाहे वो 302 हो, चाहे गैंगस्टर हो, या 1861 का नहीं है गैंगस्टर, गुंडा एक्ट 1861 का कानून नहीं है। यहां पर जो वर्तमान में कानून है, उनको इंप्लीमेंटेशन करते समय पुलिस कितना दुरुपयोग करती है, उसको भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। और शासन चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, वो किस तरीके से राजनीतिक नेतृत्व उनसे दुरुपयोग कराता है, उसको देखने वाली बात है। नहीं सर, तो यहां पर एक दो चीजें आप देखिए कि पिछले 9 महीनों में संगठित अपराध कितना हुआ, क्या इसका आंकड़ा है अमिताभ जी वर्तमान सरकार के पास? क्या आपके पास है या मेरे भाजपा के मित्र के पास? संगठित अपराध तो मेरी आंखों से दिख रहा है, में 1% आज से नहीं 30-40 साल से देख रहा हूं संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में। नाम लेके बोलूं, कितने गिरोह हैं जी मैंने, और सारों के लगभग अधिकांश के पास राजनीतिक संरक्षण। हाँ बोलिए। सामने फोटो, मैं आपको नाम लेके बताता हूं। आप मुख्तार अंसारी की बात करिए, मुख्तार अंसारी जेल में है इस समय, आपको पोटा, कोटा या मकोका जो भी लगा लीजिए, जो उसको सजा मिलनी है वही मिलेगी। इकबाल बंदूकची की आप बात कर रहे हैं सहारनपुर के, वर्तमान कानून बगैर यूपी कोका को लगाए हुए उसकी 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है। भारत के संविधान में इतनी ताकत है। आप इस चीज को देखिए, मैं 3 बातें बताता हूं, अपने विरुद्ध भी बताता हूं। मीसा अपराधियों के खिलाफ कानून लाया गया था, यशपाल सिंह जी उस वक्त मेरे ख्याल से एसपी वगैरह रहे होंगे कहीं। मीसा का दुरुपयोग अपराधियों के लिए हुआ था या राजनीतिक लोगों के लिए हुआ था, जरा इसको याद करिए। रघुराज प्रताप याद है, हो सकता है कि वो दबंग हैं, लेकिन अगर कोई उनको यह कह दे कि उनको पोटा के अंदर मायावती गिरफ्तार करे तो यह उचित हो, तो जरा मुझे बता दीजिए। यूपी कोका का इसी प्रकार से राजनीतिक लोगों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ या जो भी भाजपा के खिलाफ बोलना चाहता है, उसके राजनीतिक दुरुपयोग की घनघोर आशंका है। इस आशंका को आप खत्म करा दीजिए। ठीक है, वही बात जो राजपाल कश्यप ने कही, वही आपने कही, वही आपने की। ठीक है अनिल दुबे, ठीक है सुरेश भाई, वही मूल स्वर आपका है, आशंका। ठीक है अनिल दुबे जी, मैं समझना चाह रहा हूं, सिर्फ 3 सेकंड और। अनिल दुबे जी, मैं जी बोलिए, 30 सेकंड दे दीजिए सर। जी बोलिए भैया, समाप्त करिए। जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हम राजनीतिक लोगों के खिलाफ, मीडिया के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से दुरुपयोग, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, पहले हुए हैं जिन कानूनों के, हम उसकी आशंका से ग्रसित हैं। ठीक है, यहां पर आप आपकी आशंका वही, दुरुपयोग, मूल बात वही है, लेकिन वर्तमान कानून का मूल बात, आपका मूल स्वर आ गया। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका मूल स्वर आ गया। अनिल दुबे जी, फला कानून का दुरुपयोग हो सकता है, भविष्य काल के आधार पर, आशंका के आधार पर हम कड़े कानून बनाना बंद कर दें? अनिल दुबे जी,
बिल्कुल बनावे अमिताभ जी। तो फिर अदालतें काहे के लिए है? कानून बनाइए। अदालतें काहे के लिए है? कड़े कानून नहीं है। अदालतों का काम तो तब शुरू होगा, पहले कड़े कानून बनाइए, लेकिन कड़े कानून बनाने से पहले अपना इकबाल भी बुलंद करिए। सरकारें इकबाल से चला करती हैं, व्यवस्था से चला करती हैं, कानून से चला नहीं करती हैं। आईपीसी है, सीआरपीसी है। उत्तर प्रदेश में देश में कानून चलते तमाम साउथ के राज्य हैं जहां कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है। वहां कोई जो है यूपी कोका नहीं आया है, वहां कोई इस तरह का कानून नहीं चल रहा है। लेकिन वहां भी कठोर कानून लागू है। अनिल दुबे जी, वो राज्य बिना कानून के नहीं चल रहे। आपकी जानकारी बढ़ा दूं, वो राज्य बिना कानून के नहीं चल रहे। नहीं, मैं वहां भी कानून है, कठोर कानून है, लेकिन वहां पर यूपी कोका जैसा कोई कानून नहीं लाया गया है। ये जो बात हमारे मित्र राजपूत जी कह रहे थे, इस बात का एश्योरेंस सरकार करे कि वो राजनीतिक दलों पर, पत्रकारों पर इस तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करेगी। ठीक, अगर राजनीतिक दलों की आवाज को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग होगा, ब्लैंक चेक क्यों चाहिए? मैं बात ब्रेक, ठीक है अनिल दुबे जी रुकिए, मैं अभी तो मनीष शुक्ला के पास जाऊंगा, बाद में जब आऊंगा तो यशपाल जी के पास जाऊंगा और ये समझना चाहूंगा। अनिल दुबे जी, आप राजनीति करते हैं तो आप कौन से आप विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हो गए कि आपको ब्लैंक चेक दिया जाए कि जो भी कुर्ता पहनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? नहीं। क्यों भाई? बोले केवल पैंट कमीज वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, खादी का सफेद कुर्ता पहनने वाले को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्या बात है भाई? आपके पास गैंगस्टर है, आपके पास राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, आपके पास इनकाउंटर की ताकत आपको मिली है, इसके बावजूद आप दबाव नहीं इसी तर्क के आधार पर गायत्री अपने लिए राहत मांगते हैं। इनकाउंटर करने जी, हमसे मत आपने 17 कितने इनकाउंटर करा लिए, उसके बाद आपका दबाव नहीं। ठीक है अनिल दुबे, आगे बात। मनीष शुक्ला कानून बनाने से खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आपको ये डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि सुरेंद्र राजपूत की आज तो बैंड ही बज गई। अवतार लोगों ने इन्हें इस तरह का सबक सिखाया जिसे कभी भूल नहीं सकते। तो दोस्तों, ऐसे ही हम न्यू डिबेट स्टॉक डिबेट शो पे लाते रहेंगे। अगर मुझसे कोई गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।